बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 जो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 है और इस असाइनमेंट की जो दोस्तों ड्यू डेट है वो 15 जनवरी 2024 है और इस असाइनमेंट को आप 16 जनवरी को भी सबमिट करवा सकते हैं और इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट के दोस्तों आपने बेसिकली पिक्चर्स लेके वो आपने जो है वो अपने LMS के ऊपर जिस तरह GDB आप सॉल्व करते हो ना वैसे आपने LMS पे जाना है। वहाँ पे आपको इनलाइन एक जो है ना वो मिलेगी, स्क्रीन इंटरफेस मिलेगा। आपने उस इनलाइन इंटरफेस के अंदर जाना है और वहाँ पे जाकर आपने सिंपली उसकी पिक्चर जो है अपने सोल्यूशन की अपलोड कर देनी है। या वहाँ पे आप टाइपिंग भी करना चाहते हो तो टाइपिंग भी कर सकते हो, ठीक है जी, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हम एक सिनेरियो गिवन किया गया जिसमें हमें एक बेसिकली टेबल गिवन है जिसका नाम है टेबल 1 और इसमें डिफरेंट कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। स्टडी प्रोग्राम है, ड्यूरेशन है, सेमेस्टर है, स्टूडेंट का CNIC है, नेम है, कैंपस कोड है, कैंपस का सिटी है और सेमेस्टर GPA है। तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इस टेबल, ये जो आपको गिवन टेबल है इसमें कुछ डाटा गिवन है आपको, आपने इस टेबल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपने इसकी नॉर्मलाइजेशन करनी है। सर ने यह कहा हुआ है कि आपने इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है और नॉर्मलाइज करके आपने इसको कहाँ तक नॉर्मलाइज करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। आपने इसको इस गिवन टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो है वो क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है और इसके अंदर जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होंगी उनको भी आपने शो करना है और साथ साथ आपने सारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में भी अच्छे से बताना है अपने सोल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया, समझ लगी बात की इसकी। अच्छा जी दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब भी आप किसी भी टेबल को नॉर्मलाइज करते हो ना तो उसके लिए आपको उस टेबल के अंदर डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात याद रखिएगा, लाजमी नहीं किया मतलब आप सोल्यूशन के अंदर जो आप सोल्यूशन दोगे, मैंने सोल्यूशन के अंदर कोई जो है टेबल बनाकर उसमें डाटा फिल नहीं किया। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि आप अगर अपने हैंडआउट्स भी देखोगे ना, अपने हैंडआउट्स तो आपके CS 403 के हैंडआउट्स के अंदर भी सारे जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन समझाई हुई है ना लेक्चर नंबर 19 से आगे कंटिन्यूसली, उसके अंदर सर ने बेसिकली जो है वो किसी भी जगह पे टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हुए डाटा फिल नहीं किया हुआ सिवाय फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की दोस्तों कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा नॉर्मल फॉर्म होता है जिसकी कंडीशन ये होती है कि आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब उस टेबल के किसी भी बॉक्स के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ ना हो। जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स, मान लो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मान मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्ज करें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स। अब अगर इस 2 ईयर्स के आगे ऐसे कॉमा लगा के, इसके आगे ऐसे फर्ज करो इसके बिल्कुल आगे ऐसे कॉमा लगा के एक और वैल्यू लिखी जाती दोस्तों, इसको हम कहते हैं एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़। तो अगर दोस्तों आपके टेबल के किसी कॉलम में अगर एक से ज़्यादा सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यू कॉमा लगा के लिखी हुई हैं तो दोस्तों वो टेबल जो है आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपके टेबल के सारे बॉक्सेस यानी सारे के सारे जो आपके इंडेक्सेस हैं, अगर उन इंडेक्सेस में सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है, सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है, तो आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये होती है कि आपके टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। अगर आपके टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब है आपका टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह फिर हम अपने टेबल को कन्वर्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की दोस्तों कंडीशन ये होती है कि आपके टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो। अगर आपके टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपका जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये दोस्तों आपके पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आपके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, आपकी जो है वो डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, आपके डिपेंडेंट किसे कहते हैं, ठीक है, गोज टू क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपने CS 403 की जो शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है ना उसके लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 25 के जो ये 5 से 6-7 लेक्चर है ना, इनके अंदर मैंने सारी की सारी नॉर्मलाइजेशन की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो दोस्तों ये असाइनमेंट है, इसके अंदर मैंने आपको मेन देखें जो मोटी मोटी बातें थी वो बता दी हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यही पहले बात क्लियर कर दूं कि ये जो सर ने आपको टेबल गिवन किया हुआ है ना, ये टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कोई भी टेबल एग्जिस्ट तब नहीं करता जब उस टेबल के अंदर किसी भी बॉक्स के अंदर जो है, या किसी भी ये बॉक्स मतलब इस इंडेक्स किसी भी इंडेक्स में अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो पाई जा रही हों कामा लगा के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें किसी भी बॉक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं है, सो इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो टेबल हमें सर ने गिवन किया हुआ है ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस टेबल को जो है वो कन्वर्ट करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। फिर जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास सोल्यूशन आएगा फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर।
क्लियर होगी बात। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और अब मैं आपको बताता हूँ, और जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने अपने सोल्यूशन के अंदर टेबल्स नहीं बनाए हुए। क्यों टेबल नहीं बनाए हुए, डाटा फिल नहीं किया हुआ? क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए आप सिर्फ अपने जो कॉलम्स होते हैं टेबल के, कॉलम्स मीन ये एट्रीब्यूट्स जैसे स्टडी प्रोग्राम, ड्यूरेशन, सेमेस्टर, स्टूडेंट CNIC, नेम, कैंपस कोड, कैंपस सिटी और सेमेस्टर GPA, सिर्फ इन एट्रीब्यूट्स का आप सहारा लेते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इनकी नीड होती है, ये डाटा की आपको नीड नहीं होती। इनको लिखना अभी फजूल ही है, आप लिख लो फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी कोई नुकसान आपका नहीं होगा, आपकी नॉर्मेशन फिर भी ठीक होगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ लिखा अपने सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका सोल्यूशन नीचे लिख दिया, मैंने कहा टेबल 1, क्योंकि सामने में जो टेबल गिवन किया था उसका नाम सामने लिखा हुआ है टेबल 1, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है टेबल 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। तो मैंने कहा टेबल 1 इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, के जनाब मुझे जो सर ने टेबल गिवन किया है उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। चलें जी, हमारा पहला काम सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट जो दोस्तों अपने उसी गिवन टेबल जो टेबल 1 है उसको कन्वर्ट करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन मैं आपको बता दी थी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कैसे आप सॉल्व करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपने अपना टेबल जो है वो उसके सारे एट्रीब्यूट लिख लेने हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एट्रीब्यूट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करने का पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास वो टेबल गिवन हो जिस टेबल को आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा मेरा टेबल का नाम है टेबल 1, और उसके बाद उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम है, ड्यूरेशन है, सेमेस्टर है, स्टूडेंट CNIC है, नेम है, कैंपस कोड है, कैंपस सिटी है और सेमेस्टर GPA है। अब दोस्तों यहाँ मैं क्या किया, मैंने उसके बाद ये जो सर ने हमें एक नोट दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द कंपोजिट प्राइमरी की इज़ स्टडी प्रोग्राम के। मेरे पास ये जो टेबल गिवन है, क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे पास टेबल गिवन होता है हम बताते हैं कि इस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है, ठीक है, और कौन सी फॉरेन की है, ये हम कुछ इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं पहले से। लेकिन यहाँ पे हमें सर ने पहले ही बता दिया कि आपको जो मैंने ये टेबल 1 गिवन किया है टेबल 1 के नाम से, इसके अंदर जो है प्राइमरी की नहीं बल्कि कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो गिवन की गई है। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है कि दोस्तों जब आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हो तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि स्टडी प्रोग्राम, सेमेस्टर और स्टूडेंट CNIC वाले, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर CNIC आएगा, ओके, स्टूडेंट अंडरस्कोर CNIC वाले अगर आप एट्रीब्यूट इन तीनों को मिला दोगे तो आपके पास बन जाएगी कंपोजिट प्राइमरी की। सो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। अब दोस्तों नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बतानी होती है। मतलब ये जो टेबल के अंदर आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स गिवन है, इन एट्रीब्यूट्स को देखते हुए आपने अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बतानी होती है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं बहुत डिटेल के साथ मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी शॉर्ट से बता देता हूँ। दोस्तों फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि आपके टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी किस एट्रीब्यूट की वजह से आप कोई एट्रीब्यूट जो है फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरे पास यहाँ पे इस मेरे गिवन टेबल के अंदर 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। पहली ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब यहाँ पे देखें पहली मैं समझा देता हूँ आपको। देखें पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको ये कह रही है कि अगर आप स्टडी प्रोग्राम, सेमेस्टर और स्टूडेंट के CNIC को अगर मिला दो तो उससे आप क्या क्या गोज़ टू का मतलब होता है कि उससे आप क्या क्या जो है वो फाइंड कर सकते हो। उससे आप ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट की, कोर्स की, स्टडी प्रोग्राम की। उसके बाद आप उसका स्टूडेंट का नेम फाइंड कर सकते हो, उससे आप कैंपस कोड फाइंड कर सकते हो, और उससे आप कैंपस सिटी फाइंड कर सकते हो, और सेमेस्टर GPA फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। चलें जी, तो उम्मीद है आपको ये पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी की समझ आ गई होगी। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो एरो है ना, ये एरो इसे हम कहते हैं गोज़ टू, इसे हम क्या कहते हैं गोज़ टू। और ये जो एरो की लेफ्ट साइड पे हमारे पास जिनकी वजह से हम चीज़ें फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये जो हम राइट साइड पे जो फाइंड चीज़ें कर रहे होते हैं, जो हम चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। तो यानी आपका ये जो ड्यूरेशन, स्टूडेंट का नेम, कैंपस कोड, कैंपस सिटी और ये जो सेमेस्टर GPA है, ये बेसिकली डिपेंडेंट है। यानी ये डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? स्टडी प्रोग्राम के ऊपर, सेमेस्टर के ऊपर और स्टूडेंट के CNIC के ऊपर। समझ लगी बात की। चलें जी, दूसरी दोस्तों जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो है जी स्टूडेंट CNIC गोज़ टू नेम। के मतलब अगर आपने नेम फाइंड करना होगा स्टूडेंट का तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी स्टूडेंट के CNIC की। ठीक हो गया। चलें जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप दोबारा रिपीट कर देखें, ये जो स्टूडेंट CNIC है ये क्या है? ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और ये एरो गोज़ टू, और उसके बाद ये जो नेम है, नेम बेसिकली क्या है जी? नेम यहाँ पे डिपेंडेंट है।
कि नेम जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टूडेंट CNIC के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो है जी जनाब को कैंपस जो कोड है वो गोज़ टू कैंपस सिटी की। अगर आपने कैंपस सिटी फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कैंपस कोड की। समझ लगी बात की। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या थी, इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये जो हमारे पास टेबल गिवन था उसकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने बताया कि पार्शियल डिपेंडेंसी कि क्या हमारा ये जो टेबल हमें गिवन किया गया है टेबल 1 के नाम से, क्या इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट लेक्चर में क्लियर की हुई है। अब भी अगर मैं हर बात को जो है डिटेल से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो सो आप मेरे शॉर्ट लेक्चर देखकर ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट से बस बताता हूँ आपको। तो जो दोस्तों हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो टेबल 1 के नाम से गिवन था उसमें दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसीज एज ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, मैंने आगे वो लिख वैसे दिया है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंड ऑन द एंटायर कंपोजिट प्राइमरी की। दोस्तों अगर आपके सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके कंपोजिट प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी पाई नहीं जाती। ये बात याद रखिए। चलें तो सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है इस गिवन टेबल, ये जो सारे हमें गिवन टेबल किया हुआ था टेबल 1 के नाम से। ठीक है जी। आगे दोस्तों हमने लिखना इसमें बतानी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा जो कैंपस कोड है जो कि गोज़ टू कर रहा है कैंपस सिटी से, मतलब ये जो हमने तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली थी ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये दोस्तों बेसिकली ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। ये बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कि ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहता है अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि कैंपस सिटी जो है वो क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये भी आप मेरी शॉर्ट लेक्चर वाली प्लेलिस्ट देख के समझ सकते हैं। उसके बाद देखें ये जो कैंपस कोड है ये भी क्या है, ये भी जनाब आपके पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो जो हमें कंपोजिट प्राइमरी की दी गई थी उसमें देखें जो कैंपस कोड है वो यहाँ पे जो है ना वो कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर इंक्लूड नहीं है। सो दिस यहाँ पे अगर आप गौर करो तो देखो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि अगर आपका एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो तो इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। समझ की बात की। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 है इसके ऊपर जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। समझ लगी बात की। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हमने क्या करना है, जब हम सारा लिख लेते हैं अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी बता देते हैं, अपने पार्शियल डिपेंडेंसी नॉर्मल, उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब हम बता देते हैं उसके बाद दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, फिर हम अपने इस ये जो टेबल गिवन था इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। इसको मतलब हमने नॉर्मलाइज़ करना होता है। अब नॉर्मलाइज़ करने का नॉर्मलाइज कहते किसको है, नॉर्मलाइज दोस्तों बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बेसिकली नॉर्मलाइज इसे ये होती है कि जो आपको टेबल गिवन किया गया ना उस टेबल को आपने बेसिकली जो है डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देना ताकि आपकी जो पार्शियल डिपेंडेंसी या आपकी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। समझ आ गई। सो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी उसको रिमूव करने के लिए देखिए हमने क्या किया, अब हमने अपने टेबल को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया। तो हमने अपने एक जो सिंगल टेबल था, मतलब ये जो टेबल नंबर 1 था ये, इसको बेसिकली 3 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। तो उन टेबल्स को मैंने एक नाम भी दे दिया, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नॉर्मलाइज टेबल कि मेरा जो टेबल 1 था उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अपने टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करने को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो सिंगल टेबल था उसको 3 टेबल में डिवाइड कर दिया। पहला टेबल है जी कोर्स इन्फो, जिसके अंदर मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट इंक्लूड किए हैं, स्टडी प्रोग्राम, सेमेस्टर, स्टूडेंट CNIC, ड्यूरेशन और सेमेस्टर GPA। उसके बाद स्टूडेंट इन्फो है, स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल में मैंने 2 एट्रीब्यूट इंक्लूड किए हैं, स्टूडेंट CNIC और नेम। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे यार ये आपने कैसे 3 टेबल बनाए हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप यहाँ पे जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाते हैं ना, ये देखें ये जो आपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाई थी यही बेसिकली आपके टेबल की एग्जाम्पल है। मतलब इसको देख रही अपने टेबल बनाना। तो देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आपकी इस फंक्शनल ये पे जो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना इसमें जितने भी एट्रीब्यूट है ना इन एट्रीब्यूट का आप एक टेबल बना लोगे। उसके बाद ये जो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना इससे आप एक और टेबल बना लोगे। और ये जो तीसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना इसको यूज़ करके आप एक और टेबल बना लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यही किया कि अपने इन ये पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी के एट्रीब्यूट का मैंने एक टेबल बना लिया कोर्स इन्फो के नाम से। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 को यूज़ करते हुए मैंने अपना एक दूसरा टेबल बना लिया स्टूडेंट इन्फो को यूज़ करते हुए स्टूडेंट इन्फो के नाम से, और ये जो है मैंने कैंपस इन्फो के नाम से बना लिया। तो ये देखें मैंने बेसिकली ये देखें 3 टेबल बना लिया। अब समझ आइए मैंने कैसे ये 3 टेबल बनाए हैं। चलें जी। तो यहाँ तक आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि ये हमारा सोल्यूशन है। हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ हमने जो टेबल डिवाइड किए होते हैं ना,
तो ये जो नॉर्मलाइज टेबल हमने बनाए होते हैं दोस्तों, ये टेबल आपके क्या है जी, सोल्यूशन है आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। तो अब हमने क्या करना है, अपने इन टेबल्स को आगे मजीद नॉर्मलाइज करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो चलते हैं। तो ये देखिए मैंने यही किया, ये आप गौर कर रहे हो। तो मैं आ गया अपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब इस थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, वन बाय वन अपने इन तीनों टेबल को, मतलब अपने इस पहले टेबल को भी नॉर्मलाइज करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, उसके बाद इसको भी नॉर्मलाइज करना है और इसको भी नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहले मैंने पकड़ा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो पहला मेरा टेबल था कोर्स इन्फो के नाम से, पहले सबसे पहले मैंने कहा मैं इसको जो है नॉर्मलाइज करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले आपको पता है ना, हम उसकी फंक्शनल, जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं किसी भी टेबल को, तो हम सबसे पहले उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताते हैं। तो मैंने कहा ये जो मेरा सबसे पहला टेबल है कोर्स इन्फो के नाम से जो मैंने बनाया था, इसके अंदर मेरे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। पहली है जी स्टडी प्रोग्राम और सेमेस्टर कामा सेमेस्टर जो है गोज़ टू ड्यूरेशन कामा सेमेस्टर जीपीए कि मतलब अगर आपने ड्यूरेशन और सेमेस्टर जीपीए फाइंड करना होगा तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सेमेस्टर की और स्टडी प्रोग्राम की। इस तरह जो दूसरे, और यहाँ पे ये दोस्तों ये क्या है आपकी बेसिकली, ये जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, इसके ऊपर पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो वो है जी स्टूडेंट CNIC गोज़ टू स्टूडेंट प्रोग्राम एंड सेमेस्टर कि अगर आपने स्टूडेंट का सेमेस्टर और उसका स्टडी प्रोग्राम फाइंड करना होगा तो उसके लिए आपको ज़रूरत पेश आएगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट CNIC की। और ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी क्या है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। समझ लगी बात की। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें हमने नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बताते हैं। तो यहाँ पे देखें पार्शियल डिपेंडेंसी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखें बता चुका हूँ कि ये जो है आपकी पहली वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी की जो है ना, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है इसके अंदर। और ये जो सेकंड आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसके अंदर क्या पाई जा रही थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और देखें उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। तो इस तरह ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे ही आपने भी एक्सप्लेन इसको कर देना है। चलिए जी उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, जब आप इतना कर लेते हो फिर हम क्या करते हैं कि फाइनली फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर, ताकि हमारी जो पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो रिमूव की जा सके। सो दोस्तों हमने क्या किया, अपने इस कोर्स इन्फो वाले टेबल की मुझे बताएं हमने कितनी पार्शियल डिपेंडेंसी निकाली थी, और सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी निकाली थी, 2। ये देखें ये 2 निकाली थी ना हमने इसकी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने इस टेबल को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। कौन कौन से हिस्सों में, ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला हिस्सा कौन सा होगा, जिसमें आपका स्टडी प्रोग्राम होगा, एक एट्रीब्यूट, फिर सेमेस्टर होगा, ड्यूरेशन होगा और सेमेस्टर जीपी होगा। और जो दूसरा इसका टेबल बनेगा वो स्टूडेंट CNIC होगा उसमें, और स्टडी प्रोग्राम होगा। तो चलें ये देखें मैंने 2 टेबल इसकी बना दिए। ये देखें मैंने लिखा हुआ है नॉर्मलाइज्ड कोर्स इन्फो टेबल के, जो मेरा कोर्स इन्फो वाला टेबल था उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया है 2 टेबल के अंदर। एक का मैंने नाम रखा कोर्स इन्फो _1 और दूसरे का नाम रखा मैंने कोर्स इन्फो _2। कोर्स इन्फो _1 के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट हैं और कोर्स इन्फो _2 के अंदर ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी इसमें भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें ऊपर वाले में भी 3 एट्रीब्यूट हैं। देन दोस्तों चलें जी हमने अपने जो कोर्स इन्फो वाला टेबल था उसको नॉर्मलाइज कर दिया है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब हमने जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर सोल्यूशन था 3 टेबल्स वाला, उसमें हमने फर्स्ट टेबल को कंप्लीट नॉर्मलाइज कर लिया। अब बारी आ गई ये दूसरे बाकी 2 टेबल्स की, स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल की और कैंपस इन्फो वाले टेबल की। लेकिन दोस्तों ये दोनों नॉर्मलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखें यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट आपका टेबल था सोल्यूशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सोल्यूशन के अंदर, वो था स्टूडेंट इन्फो। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट थे, स्टूडेंट CNIC था और नेम था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने वाज़ा लिख दिया नो पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज फाउंड, द टेबल इज़ ऑलरेडी इन 3NF कि जनाब ये जो आपका स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल है ना, इसमें 2 एट्रीब्यूट है दोस्तों। ये ऑलरेडी आपका ना तो इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है, ना ही इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट CNIC एक प्राइमरी की है और नेम जो है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की के ऊपर। सो नो any partial dependency and no any transitive dependency found in this table। so मैंने कह दिया द टेबल इज़ ऑलरेडी इन 3NF। अब बात करते हैं जो तीसरा टेबल था हमारा कैंपस इन्फो, उसके अंदर भी 2 एट्रीब्यूट हैं जो जिसमें कैंपस कोड जो है वो जनाब हमारे पास प्राइमरी की है और कैंपस सिटी जो है वो क्या है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो यहाँ पे भी कोई भी पार्शियल या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही। सो हमने यहाँ पे लिख दिया द टेबल इज़ ऑलरेडी इन 3NF। चलें जी हमारा दोस्तों यहाँ तक सोल्यूशन जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो दोस्तों वो जो हमने 3NF के अंदर जो फाइनल टेबल बनाया है, देखें जो 3NF के अंदर ये जो पहला टेबल था कोर्स इन्फो, उसको हमने 2 टेबल में डिवाइड किया। किस में अब हमने क्या करना है, अपने जितने भी टेबल हमने बनाए हैं ना उन तमाम टेबल को फाइनलाइज हमने मर्ज करके लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मर्ज करके नहीं सॉरी एक इकट्ठे लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाया कोर्स इन्फो 1, एक कोर्स इन्फो 2, दूसरा जी स्टूडेंट इन्फो वाला और चौथा है कैंपस इन्फो वाला। तो चलें अब हमने फाइनली यहाँ पे लास्ट पे लिखा कि जब हमने फाइनली लास्ट पे अपने पूरे जो टेबल 1 था उसको जब पूरा कंप्लीट नॉर्मलाइज कर लिया है 3NF तक, तो हमारे पास फाइनल जो
4 टेबल बन के आए हैं। वो कौन कौन से हैं? कोर्स इन्फो 1, कोर्स इन्फो 2, स्टूडेंट इन्फो और कैंपस इन्फो। ले जी जनाब, जो आपको सर ने जो एक कंप्लीट टेबल दिया था उसको आपने जो है 4 डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन 4 टेबल में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी या कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही। सो यही आपका फाइनल जो है दोस्तों सोल्यूशन है। समझ लगी बात की? चलें जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने साथ साथ जो है नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्लोली जो है वो सारा दिखा भी दिया है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।